वेलकम टू द मैजिक बुक सेशन। आज हम हमारी मैजिक बुक के 18th चैप्टर पे आ गए हैं, जो कि चैप्टर का नाम है, डे का नाम है जादुई कार्य सूची, मैजिकल टू डू लिस्ट। एक हमने पहले भी डे किया है जिसमें टू डू लिस्ट हम लिखते हैं, जिसमें हम मॉर्निंग में ही वह काम लिख लेते हैं जो कि हमें करने होते हैं। ये थोड़ा एडवांस्ड चैप्टर है, तो इसमें क्या आएगा ये तो अभी पता चल ही जाएगा। उससे पहले मैं आप लोगों से छोटे छोटे कुछ क्लैरिफिकेशंस हैं जो कि शायद हमको कुछ डाउट्स थे, जो कि सामने क्लास होती है तो सामने आके लोग पूछते नहीं, तो आज मुझसे किसी ने पूछा और मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहिए। जैसे कि आप लोग ग्रेटिट्यूड्स लिख रहे हो, ठीक है। अब हो सकता है कि किसी की फैमिली में कोई पर्सन ऐसा हो जो कि जिसको फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं हो, मतलब कि जिसको ब्रेकडाउन है मनी से रिलेटेड, पैसा इतना नहीं आ पा रहा है या जो भी है, या घर में इतना नहीं दे पा रहे हैं। तो आप लोग क्या करते हो, लोग क्या करते हैं कि उनकी कंप्लेन्स करते हैं, यार मेरे पास नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, या फिर नहीं दे रहे। फिर हम लोग क्या हमारे ड्रीम पे फोकस करने लग जाते हैं कि हमारी इनकम इतनी जनरेट हो जाए, हम किसी से शेयर कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये शेयरिंग वेयरिंग बिल्कुल बंद करनी है, कंप्लेनिंग वाली, कि मेरे को ये घर खर्च इतना नहीं मिल रहा है या फिर ऐसा कुछ हो रहा है। सब सबसे पहली चीज तो ये। अब दूसरी चीज क्या होता है कि जो हमारे थॉट्स होते हैं ना, जो हमारे थॉट्स हम रिपीट रिपीट सोचते हैं अपने फैमिली के किसी के भी बारे में, कोई इनकम के बारे में कि मेरे हस्बैंड की इनकम इतनी नहीं है, मेरे पापा की इनकम इतनी नहीं है, या मेरी घर में जो भी है, तो वो हमारे थॉट्स हैं, ठीक है। अब हमारे थॉट्स रिपीटेडली वही चल रहे, तो वो क्या होगा, वो हमारी हैबिट बन जाएगा। मतलब हम उसको एंजॉय करेंगे उस हैबिट को, कि यार क्या करूं यार, इनकी तो है ही नहीं इतनी इनकम, या कुछ भी और, ये तो हमेशा बीमार ही रहती है, ये तो ये है जो भी है। तो थॉट्स कहाँ गए, रिपीटेशन में। रिपीटेशन से क्या हुआ, वो हमारी हैबिट बना, और हमारी हैबिट ही हमारी रियलिटी बन जाती है। आप इस फॉर्मूले को समझना। थॉट्स क्या हुआ, वह हमारी रिपीटेशन बना, बार बार हमने सोचा, रिपीटेशन क्या हुआ, हमारी हैबिट बना, हमारी हैबिट क्या हुई, रियलिटी बन गई, ठीक है। अब उस रियलिटी से हम क्या सीख रहे हैं, हम उस रियलिटी से वही चीज वापस अट्रैक्ट कर रहे हैं। कौन सी अट्रैक्ट कर रहे हैं हम, वही चीज जो कि हमारी चली आ रही है, जो नेगेटिव चीज है, जिससे हम परेशान हैं, या जिससे हम तकलीफ में हैं, तो हमें वही स्टॉप करना है। क्योंकि वही हमारी जो रियलिटी, वही डेस्टिनी बन रहा है। समझ रहे हो आप लोग, मेरी बात समझ पा रहे हो कि जो हम डेली जो थॉट सोच रहे हैं वो हमारा बिहेवियर बन रहा है, और बिहेवियर ही हमारा लाइफ पैटर्न बन जाता है, और लाइफ पैटर्न ही हमारी डेस्टिनी बन जाता है। रोज जो जो सोच रहे हो वो हमारा बिहेवियर बन गया, और जो बिहेवियर होता है वो हमारा लाइफ पैटर्न होता है। किसी का नेचर कैसा होता है, किसी का नेचर कैसा होता है, और लाइफ पैटर्न ही हमारी डेस्टिनी बनता है। और हमको करना क्या है, अब करना है हमको लाइफ पैटर्न अपना चेंज करना है। कैसे चेंज करना है अपना लाइफ पैटर्न, अपने आप को बिजी रखना है, किन चीजों में, खुश रहने में। जैसे मेरे कजिन्स का कॉल होता है ना, एक बार पूरे दिन में एक या दो बार आता ही आता है। तो उसमें क्या है, हम लोग बहुत हंसते हैं, मैं वो कॉल कभी मिस नहीं करती हूँ, लॉजिकली मिस नहीं करती हूँ। वहां मेरा क्या मतलब होता है, वहां मेरा मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, आई नो। बट मैं वो कॉल इसलिए मिस नहीं करती हूँ क्योंकि वो टाइम मैं बहुत खुश होती हूँ, मुझे बहुत, मतलब हम कॉमेडी करते हैं, वो कपिल शर्मा वाली कॉमेडी, और वैसा हम कुछ करते हैं। तो उस टाइम पे मैं बहुत खुश होती हूँ। अब क्या कर रही हूँ मैं अपने पैटर्न को चेंज कर रही हूँ, मैं अपने पैटर्न को कहाँ शिफ्ट कर रही हूँ, नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में। मतलब जहां पे मुझे हंसी आ रही है, या फिर जहां पे मैं कोई ऐसी मूवी चलाऊं, या फिर मैं कोई वीडियो देखूं, कोई कॉमेडी, ऐसे अपनी एनर्जी को शिफ्ट करो। एनर्जी को शिफ्ट करने से क्या होगा, माइंड का पैटर्न चेंज होगा। जो विचार है वो फ्लो में, जो नेगेटिव विचार है वो फ्लो में निकलते जाएंगे। और यही जो फ्लो में जो विचार नेगेटिव वाले निकलते गए, यही फिर हमारी पॉजिटिविटी जो एक्शन में आएगी, और जब पॉजिटिविटी एक्शन में आएगी तो वो रिजल्ट किस में देगी, पॉजिटिविटी में। हमारी डेस्टिनी कहाँ जाएगी, हमारी डेस्टिनी मतलब हमारी मंजिल जो है वो पॉजिटिविटी में ही जाएगी, यानी कि हम वही चीज अट्रैक्ट करेंगे जो हम चाहते हैं। आप मेरी बात समझ पा रहे हो ना। हमारा जो नेगेटिव, जो जिस चीज को हम एनर्जी देते हैं वो हमारा बिहेवियर बन जाता है, और हमारी बिहेवियर ही हमारा भविष्य का निर्माण करता है, वही हमारी डेस्टिनी बनता है। तो मैजिक बुक जो पार्ट्स में डिवाइडेड है ना, वो इतनी गहरी पार्ट्स में डिवाइडेड है, इतने गहरे पार्ट्स में डिवाइडेड है
कि आप सोच भी नहीं सकते जो इसके असाइनमेंट्स हैं वो कैसे आपको बिजी रख रहे हैं आपका माइंड का पैटर्न चेंज करने के। बस शर्ते आप उसको बस करो, आप उसको लग के करो, लग के करो, लग के करो। अब एक चीज और आप ध्यान रखना, मैंने बोला कि मैं स्वस्थ हूं, या फिर मैंने बोला कि मैं 1 लाख रुपए महीना कमाता हूं, या फिर मैं लगातार स्वस्थ होता जा रहा हूं, मैं लगातार 1 लाख रुपए महीना कमा रहा हूं। मतलब कि हम जो सेंटेंस बोल रहे हैं उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस में बोल रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस समझ लो, रहा हूं, रही हूं, ऐसा। जब हम अपने अफर्मेशंस लिखते हैं, जब हम अपने ड्रीम्स को लिखते हैं, उसका रीजन ये है कि जब हम कंटिन्यूअसली में लिखते हैं तो मैं क्या कर रही हूँ कि मैं उस चीज के लिए तैयार हूं कि कोई नेगेटिविटी आ सकती है और उससे मुझे डर नहीं लगेगा, क्योंकि मैं मेरे काम को प्रोसेस दे रही हूँ, मेरा काम प्रोसेस में चल रहा है। ठीक है, और मैंने ऐसा बोल दिया कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, तो मेरे ऊपर एक बर्डन आ गया। बर्डन कौन सा आ गया कि कहीं कुछ बीमारी ना आ जाए, कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए। तो ये वाला एक थोड़ा सा गहरा साइंस है, तो कोशिश करो सेंटेंसेस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंसेस में बोलने की, पॉजिटिव प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस में बोलने की। ठीक है, तो आप मेरी बात समझ चुके होंगे आज कि आपको जो भी नेगेटिविटी चीज हो रही है उसका डिस्कशन नहीं करना है, उस पर अपनी एनर्जी नहीं लगानी है। एनर्जी जैसे ही जाए फटाफट से एनर्जी चेंज कर दो, हंसी मजाक में रहो, बच्चे बन जाओ, कॉमेडी करो, कॉमेडी सीरियल देखो, कोई अच्छी फनी बुक पढ़ो, बच्चों के साथ मस्तियां करो, गेम्स खेलो, बैडमिंटन खेल लो, कुछ मोबाइल में कोई अगर गेम एडिक्टेड नहीं होना लेकिन वो गेम्स खेल लो, ग्रेटिट्यूड्स लिखने लिखने लग जाओ। अब आप सोचोगे सारा दिन ग्रेटिट्यूड्स, तो सारा दिन ग्रेटिट्यूड्स मत लिखो, तो आप अपनी एनर्जी को शिफ्ट करो ये काम करके। वंस इन अ मंथ, ट्वाइस इन अ वीक, सॉरी ट्वाइस इन अ वीक तो वो ज्यादा हो गया, वंस इन अ मंथ या ट्वाइस इन अ मंथ मूवी देखने जाओ फैमिली के साथ। करने की कोशिश क्या कर रहे हो, करने की कोशिश कर रहे हो कि आप जो है अपनी एनर्जी शिफ्ट कर रहे हो। सीमा मैम, आप पढ़ना स्टार्ट करो चैप्टर। ओके मैम। 18वां दिन। जादुई कार्य सूची। संसार जादुई चीजों से भरा है जो हमारी बुद्धि के पैने होने का इंतजार कर रही है। अगर आप इस बारे में सोचें तो दरअसल कृतज्ञता आपकी सबसे अच्छी मित्र है। ये हमेशा आपके लिए मौजूद रहेगी, हमेशा आपकी मदद करने के लिए उपलब्ध रहती है, आपको कभी नीचा नहीं दिखाती, कभी निराश नहीं करती, और आप इस पर जितने ज्यादा निर्भर होते हैं यह आपके लिए उतना ही अधिक करती है तथा आपके जीवन को उतना ही अधिक समृद्ध करती है। आज का जादुई अभ्यास आपको दिखाएगा कि आप कृतज्ञता पर अधिक निर्भर कैसे रह सकते हैं ताकि ये आपके लिए कहीं अधिक जादुई चीज कर सके। ग्रेटिट्यूड जो है वो एक ऐसा आप बोल सकते हो हथियार बोल दो, या फिर एक ऐसी जादू की छड़ी बोल बोल सकते हो कि जो कि आपको कभी निराश नहीं करेगी। कैसे निराश नहीं करेगी, किसी भी फील्ड में उठा के कोई भी टॉपिक उठा के देख लो और उसमें ग्रेटिट्यूड करने लग जाओ। हमारे इर्द गिर्द कितनी चीजें हैं, कितने थॉट्स हैं, कितने लोग हैं, कितने फ्रेंड्स, फैमिली, सब कुछ, कितनी मतलब हमारे एक रूम को उठा के देख लो, इस रूम में कितनी चीजें होंगी, है ना। एक फोन है उसमें कितनी चीजें, उनका ग्रेटिट्यूड करो, क्योंकि कृतज्ञता आपको कभी निराश नहीं करती। अगर आपका मान लो कि सपना पूरा होने में देर भी लग रही है, मान लो, तो भी वह आपको एक ऐसे मोड में रखेगी कि जहां आप खुश रहोगे, जहां पर आप हमेशा बहुत अच्छा फील करोगे, आपसे लोग खुश रहेंगे, जो आपके सराउंडिंग में जो भी लोग हैं ना वो आपसे खुश रहेंगे, आपसे पूछेंगे यार तुम क्या कर रहे हो आजकल, बड़े खुश रहते हो, बड़ा तुम्हारा नेचर चेंज हो गया है। तो पॉजिटिविटी, ग्रेटिट्यूड आपको जो है मतलब नुकसान तो कभी नहीं देगा, नुकसान की तो खैर बात ही मतलब बहुत दूर की हुई, आपको हमेशा अच्छे रिजल्ट देगा, आपका हमेशा फायदा ही कराएगा। जी मैम। जीवन में हर दिन छोटी छोटी समस्याएं अचानक सामने आ खड़ी होती हैं जिन्हें सुलझाने की जरूरत होती है। ऐसे में कई बार हम बौखला जाते हैं। बरसातें हमें स्थिति को सुलझाने का तरीका ना मालूम हो शायद। आपकी समस्या यह है कि आपके पास उन सारी चीजों के लिए पर्याप्त समय नहीं है जो आपको करने की जरूरत है। साथ ही आप इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि एक दिन में सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं। संभवतः आप काम के मारे बौखला रहे हैं और अधिक खाली समय चाहते हैं, लेकिन आप इसे पाने का कोई
रास्ता नहीं देख पाते। हो सकता है कि आप घर पर रहकर बच्चों की देखभाल कर रहे हों और परेशान या थके हुए महसूस कर रहे हों, लेकिन आपके पास फुर्सत के पल निकालने का कोई साधन ना हो। हो सकता है कि आपके सामने कोई ऐसी समस्या हो जिसे सुलझाए जाने की जरूरत है, लेकिन आपको जरा भी अंदाजा नहीं है कि इसे सुलझाने के लिए किस और मुड़ा जाए। हो सकता है कि आपकी कोई चीज खो गई हो और आपने उसे खोजने की सबसे अच्छी कोशिश की हो, लेकिन किस्मत ने आपका साथ ना दिया हो। या हो सकता है कि आप किसी को खोजना चाहते हो, जैसे आदर्श पालतू पशु, आदर्श बेबी सीटर, बेहतरीन हेयर ड्रेसर या अद्भुत दंत चिकित या डॉक्टर। और आपके सर्वश्रेष्ठ प्रयासों के बावजूद आप अपनी जरूरत के व्यक्ति को ना खोज पाए हों। हो सकता है कि आप असहज स्थिति में हो क्योंकि किसी व्यक्ति ने आपको कोई ऐसी चीज करने को कहा है जिसे आप नहीं करना चाहते हैं, और आप नहीं जानते कि उसकी बात पर कैसे प्रतिक्रिया करें। या हो सकता है कि आपका किसी से कोई विवाद हो गया हो और सुलझने के बजाय परिस्थितियां बिगड़ती नजर आ रही हों। देखो, सबसे पहले तो मैंने ये लाइन डिस्कस नहीं करी, ये इस लाइन का देखो कितना बड़ा मीनिंग है। संसार जादुई चीजों से भरा हुआ है जो हमारी बुद्धि के पैने होने का इंतजार कर रहा है। पैने मतलब समझते हो ना? क्या है पैने का मतलब, क्या है बताओ? मतलब कि छोटा, यानी कि संसार जो है ये सब कुछ आपको देने को तैयार है। यूनिवर्स, ब्रह्मांड, एनर्जी बोलो, भगवान बोलो, ये आपको सब कुछ देने को तैयार है। आपको क्या करना है? बच्चा बनना है, यानी कि अपने दिमाग से वो कैसे होगा, क्या होगा, टेंशन ये वो सब निकालना है। यहाँ पर बुद्धि को क्षीण कर दो, यानी कि सोचो कुछ मत, क्या होगा, कैसे होगा, आ ही नहीं रहा, आ ही नहीं रहा है तो करोगे क्या? आ ही नहीं रहा, आ ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा, मेरा मैजिक हो ही नहीं रहा। कहाँ एनर्जी दे रहे हो? नेगेटिव चीज पे। हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा, उस पर एनर्जी दे रहे हो। और एनर्जी वहां देनी ही नहीं है। करना क्या है? सिर्फ लिखना है, करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। यानी कि हमारे चारों ओर जो एनर्जी है वो हमको सब कुछ देने को तैयार है। बस आपको उस नेगेटिव एनर्जी में जो अपना ध्यान जाता है ना, शिफ्ट करना है। अब आपको इतना समझ में आ गया है कि मुझे जो है हमेशा अच्छा बोलना है, पॉजिटिव बोलना है, और ग्रेटिट्यूड्स करने, जो जो मेरे पास है नियामतें, वह जो है उसका मुझे ग्रेटिट्यूड करना है। ये तो आपको समझ में आ गया है। चलो ठीक है। अब क्या होता है, हम मैजिक बुक में होने के बावजूद भी हम क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं। मतलब कि घर में कुछ ऐसे बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम नहीं बोल रहे हैं, बट हम जाने अनजाने उनपे क्या कर रहे हैं? उन उन सेंटेंसेस को बोल रहे हैं। यानी कि मान लो कि किसी को चाहिए अपना वेट 60 kg चाहिए, और वह क्या बोलेगा? उसका वेट मान लो 70 किलोग्राम है। वह क्या बोलेगा? यार मेरा वजन कम ही नहीं हो रहा, मेरा वजन कम ही नहीं हो रहा। बोलना क्या है कि मेरा वजन 70 किलो है, और मुझे ये बोलना ही नहीं कि मेरा वजन कम ही नहीं हो रहा। या फिर इसकी जगह मुझे उल्टा बोलना है। मान लो आधा किलो कम हुआ, 1 किलो कम हुआ, तो मुझे बोलना है कि वाह, मेरा वजन जो है मेरे एक्चुअल गोल के वजन तक धीरे धीरे जा रहा है ना? या मेरा जो ड्रीम है वह वहां तक मेरा वजन पहुंच रहा है, ये बोलना है। हम क्या बोल रहे हैं? मेरा वजन कम ही नहीं हो रहा। कम क्या दर्शाता है? कमी को। नहीं इज ऑल्सो नेगेटिव वर्ड। हमने कहा एनर्जी डाली? वहां, जाने अनजाने। तो यहाँ हम गलतियां कर देते हैं, है ना? मेरे यार मैजिक बुक में असाइनमेंट तो करूँ, पर मेरे यार अभी तक कोई मैजिक नहीं हुआ है। क्या बोल रही? कोई मैजिक नहीं हुआ है? कैसे होगा? रोजाना बोल रहे हो मैजिक नहीं हुआ है, मैजिक नहीं हुआ है। असाइनमेंट तो कर रही हूँ, लग के कर रही हूँ, मैजिक नहीं हुआ है। यहाँ ये गड़बड़ करते हैं। अब वहां पे डेली रूटीन में देखो, कई बार हम क्या होता है कि बहुत सारे काम होते हैं लेकिन वो होते नहीं है पूरे। कुछ ना कुछ चीजें जो है रह जाती है। मान लो किसी से कोई झगड़ा हो रखा है लेकिन उससे सॉर्ट आउट नहीं हुआ है, टाइम नहीं मिला उससे बात करने का। कोई घर खाली है लेकिन उस हमारा कोई घर खाली है, उसको रेंट पे देना है, उसके लिए हम काफी ट्राई कर रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं। कोई शॉप है, शॉप में से पुराना डेड माल निकालना है, वो हम नहीं कर पा रहे हैं। कोई हम अच्छी हाउस हेल्प ढूंढ रहे हैं, है ना, घर के काम काज के लिए, लेकिन नहीं मिल रहा है। मुझे हेयर कलर करवाना है लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं किससे करवाऊँ, कौन है बेस्ट जहाँ से मैं करवाऊँ। मुझे हेयर स्ट्रेट करवाने, मान लो ऐसे होता है ना, तो मैं किससे करवाऊँ समझ नहीं आ रहा, फिर वो पेंडिंग पेंडिंग चल रहा है। मुझे शादी की शॉपिंग करनी, समझ नहीं आ रहा है कहाँ से करूँ। और वही वही फिर पेंडिंग पेंडिंग चल रहा है। तो ये सारे जो काम होते हैं जो पेंडिंग चल रहे हैं बहुत टाइम से, जो कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक नेगेटिविटी है उसके लिए, कि यार मिल नहीं रहा, हो नहीं रहा, मिल नहीं रहा, हो नहीं रहा।
अब वो कैसे पूरा होगा, कैसे जाके हम वो उन कामों को पूरा करेंगे, वो इस चैप्टर में बताया जाएगा। उससे पहले आप एक चीज बताओ कि आपको आज मैंने एक वीडियो भेजा था, और उस वीडियो में सिंपल जो चीजें थी वो आपसे डिस्कस की थी, क्या सब लोगों ने वो वीडियो देखा था? नो मैम। इतना इम्पोर्टेंट वीडियो था वो, इतना इम्पोर्टेंट वीडियो था कि जो कि आपके कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर कर रहा है, पूरे क्लियर कर रहा है कॉन्सेप्ट आपके, कि कहाँ हम जो है वो गलती कर रहे हैं, क्या हम गलत कर रहे हैं, कहाँ हमारी एनर्जी लो हो रही है। निकोला टेस्ला को सब जानते हो ना, जिसने बिजली का और इसका आविष्कार किया, बहुत बड़ा नाम है निकोला टेस्ला। उन्होंने आपको क्या बताया है? उन्होंने आपको बताया है यूनिवर्स के सीक्रेट के बारे में। यूनिवर्स का सीक्रेट क्या कहता है? मैं इसी बुक के इसी चैप्टर पे आ रही हूँ वापस। यूनिवर्स का सीक्रेट कहता है कि यूनिवर्स का सीक्रेट है कि एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन, ये तीनों जो चीजें वो यूनिवर्स के सीक्रेट में शामिल है। एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन, आप वीडियो देखना, मैंने वीडियो भेजा है। ये तीनों चीज किस पे डिपेंड करती है? हमारी सोच पे। एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन, तीनों चीजें डिपेंड करती है हमारी सोच पे। अब एनर्जी क्या होता है? एनर्जी सब कुछ है, कुछ ऑब्जेक्ट है, ये बुक है, ये एनर्जी है। आप, मैं, है ना, इमोशंस, ये सब एनर्जी है। अब यह एनर्जी जो होती है, इसकी क्या होती है? इसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब इसकी जो स्पीड होती है ना, वो एक फ्रीक्वेंसी होती है। अब क्या होती है वो फ्रीक्वेंसी? क्या होती है? जैसे मान लो फियर, डर, चिंता, या फिर कुछ ईर्ष्या, द्वेष, ये सब क्या करती है? हमारी फ्रीक्वेंसी को लो मोड में ले आती है, लो फ्रीक्वेंसी कर देती है हमारी। मतलब हमारा जो ऑरा है, जो हमारी फ्रीक्वेंसी, वो निचले स्तर पे आ गई। नाउ नेक्स्ट, लव, प्यार। द बेस्ट थिंग इज ग्रेटिट्यूड और जॉय, इंजॉय। ये सब क्या करता है? हमारी फ्रीक्वेंसी को हाई कर देता है। और मैजिक बुक की प्रैक्टिस क्या है? पूरी यही है, पूरी प्रैक्टिस यही है। आपको क्या सिखा रहा है? सबसे पहले तो ग्रेटिट्यूड सिखा रहा है। ग्रेटिट्यूड करके क्या आएगा? प्यार अपने आप आ जाएगा। प्यार अपने आप होगा तो क्या होगा? एंजॉय अपने आप हो जाएगा, है ना, हर चीज को एंजॉय करोगे। तो ये क्या है? हाई फ्रीक्वेंसी। अब हमारे जो थॉट्स हैं, जो हमारे थॉट्स हैं, उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, उन्हीं पे हम ऑपरेट होते हैं। यानी कि हमारे विचार कैसे हैं? अगर हमारे विचार अच्छे हैं, पॉजिटिविटी में है, ग्रेटिट्यूड वाले हैं, तो हमारी हाई फ्रीक्वेंसी होगी, यानी कि हम हाई फ्रीक्वेंसी को ऑपरेट कर रहे हैं। अगर हमारे विचार नेगेटिव हैं तो हमारी फ्रीक्वेंसी लो है, यानी कि हम लो फ्रीक्वेंसी को ऑपरेट कर रहे हैं। अब आप आगे आओ कि ये वाइब्रेशंस क्या होते हैं, है ना, कैसे हमारे वाइब्रेशंस दूसरे तक पहुंचते हैं। जो तीसरा पॉइंट आ रहा है, यूनिवर्स का सीक्रेट क्या हुआ? एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन। मैंने एनर्जी आपको बता दिया, कौन कौन सी एनर्जी होती है, आप, मैं, कोई भी ऑब्जेक्ट, इमोशंस, ये सब कुछ एनर्जी है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बता दिया, डर, चिंता, ये सब जो चीजें होती है वो लो फ्रीक्वेंसी होती है, उनकी स्पीड लो होती है। और जो हमारे अच्छे इमोशंस होते हैं वो हमारी हाई फ्रीक्वेंसी होती है। नाउ थर्ड इज वाइब्रेशन। क्या होता है? हमारी एनर्जी जो होती है वह हमारी क्या करती है? हमारे वाइब्रेशंस बनाती है, मतलब हमारी एनर्जी से हम वाइब्रेट होते हैं, है ना। और हमारी अगर एनर्जी अच्छी है, हमारे विचार अच्छे हैं, तो हमारे वाइब्रेशंस नो डाउट अच्छे होंगे। हमारे थॉट्स जो होते हैं वो जिस एनर्जी पे वाइब्रेट होते हैं वही हमारा वाइब्रेशन बन जाता है। समझ में आ रहा है? ये बहुत डीप की बात समझा रही हूँ, आप वीडियो एक बार फिर देखना। यानी कि हमारे थॉट्स अच्छे हैं तो हमारी एनर्जी हाई होगी, और हमारी एनर्जी हाई होगी तो वही हमारा वाइब्रेशन बन जाएगा। और मोरल ऑफ द स्टोरी इज, क्या है मोरल ऑफ द स्टोरी? कोर मैसेज इज कि आप जो चाहते हो वही रहो, वही बोलो, वही करो। समझ में आ रहा है आपको? यानी आप जो चाहते ही नहीं हो, आपके हस्बैंड आपको, मान लो, या घर का जो धनी है वो आपको इतना घर का खर्चा नहीं दे रहा है, ठीक है, या आपके बच्चे आपकी नहीं सुन रहे हैं, तो आप चाहते क्या हो? आप चाहते हो कि घर, जो मेरा हस्बैंड है या जो मेरे पापा है, वो मम्मी को जो है महीने का 50,000 दे, मेरे बच्चे पढ़ाई में बहुत आगे हो, तो मैं उसी को डिस्कस करूं, उसी को बोलूं। जो हो नहीं रहा है वो तो वैसे भी नहीं हो रहा है, मैं उसको डिस्कस ही क्यों करूं, उसको सोचूं क्यों? सोचूंगी, डिस्कस करूंगी, चलो डिस्कस नहीं भी कर रहे हो किसी से, ये आपने अपनी आदत बदल दी है। सोच तो रहे हो कि मैजिक नहीं हो रहा, मैजिक नहीं हो रहा। क्या कर रहे हो? फ्रीक्वेंसी को लो कर रहे हो। और यूनिवर्स का सीक्रेट तीन चीजों पे ही चलता है, फ्रीक्वेंसी हाई रखनी है ना। तो ये एक बहुत गहरी बात है, वापस से समझने के लिए मैंने आज आपको वीडियो बना के भेजा है, तो वो आप जरूर समझना। तो जो काम हम, वापस चैप्टर पे आते हैं, मुझे याद आ गया ये, तो जो काम हमारे बहुत टाइम से हो नहीं रहे, जो एक नेगेटिव
एनर्जी रिलीज करें हमारे अंदर, क्योंकि हम बार बार सोचते हैं ना, यार ये काम हो ही नहीं रहा है यार, मुझे मेरा शॉपिंग ही नहीं हो रही है यार, शादी की शॉपिंग करनी है यार, मेरे बेटे का एडमिशन ही नहीं हो रहा है, ऐसे सोचते नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, वही चीजें सोच रहे हैं। तो उन कामों के लिए उनको कैसे पूरा करना है, उसमें आज पूरी प्रोसेस दी गई है। जी मैम, पढ़िए। ये जादुई कार्य सूची अभ्यास रोजमर्रा की किसी भी प्रकार की छुटपुट समस्याओं में आपकी मदद करेगा। जब आप यह ना जानते हो कि क्या करना है, या जब आप बस यह चाहते हो कि आपके लिए कोई चीज की जाए, ऐसे परिणामों को देखकर आप दंग रह जाएंगे। जब आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति को आकर्षण के नियम के साथ मिला देते हैं, तो लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं को आपकी इच्छा पूरी करने के लिए दोबारा व्यवस्थित होना होगा। आप ये नहीं जान पाएंगे कि ये कैसे होगा या आपको कैसे दिया जाएगा, लेकिन यह आपका काम नहीं है। आपका काम तो बस वर्तमान में अपनी इच्छा पूरी होने के लिए उतने कृतज्ञ होना है जितने आप हो सकते हैं, जैसे ये सचमुच साकार हो चुकी है। और फिर जादू को होने दे दे फिर देखो, जादू आप को होने काफी टाइम से सोच रहे हो कि यार ये काम सॉल्व नहीं हो रहा है, मतलब ऐसा कुछ होता है ना, जो चीजें नहीं होती है। दे। अब आपको क्या करना है, उसको सॉल्व करना है, ठीक है। आप सोच रहे हो मुझे टाइम ही नहीं मिलता, मुझे टाइम ही नहीं मिलता, तो आपको क्या चाहिए, टाइम चाहिए। तो क्या करना है, हमारी जो ग्रेटिट्यूड की पावर है ना, वह ग्रेटिट्यूड की पावर आकर्षण के नियम के साथ मिल जाती है। आकर्षण के नियम के साथ जब ग्रेटिट्यूड की पावर मिल जाती है, तो हमारी परिस्थितियां हमारे अनुरूप होने लग जाती है। जो हम चाहते हैं वैसा होने लग जाता है। हमको वो लोग मिलने लग जाते हैं जो हमारा काम बनाए, ऑटोमेटिकली चीजें जुड़ती जाती है, होती जाती है, क्योंकि वो सब यूनिवर्स का काम है कैसे करना है। तो बहुत टाइम से ऐसी कुछ चीजें चाह रहे हो जो पूरी नहीं हो रही है, ऐसे कोई काम, उसमें सब कुछ आ गया, हो सकता है कोई घर बनाने का सोच रहे हो सकता है कोई घर लेने का सोच रहे हो सकता है कि कोई बहुत अच्छा डॉक्टर सर्च कर रहे हो किसी चीज के लिए, हो सकता है कि कोई फर्नीचर खरीदने का सोच रहे हो सकता है कोई नया मोबाइल खरीदने का सोच रहे हो और बन नहीं रहा, बात बैठ नहीं रही। तो आप क्या करना है, आपको, आपका काम तो बस वर्तमान में अपनी इच्छा पूरी होने के लिए कृतज्ञ होना है। मतलब कि आपको ये सोचना है कि ये जो है, ये इच्छा पूरी हो चुकी है, और उसके लिए ग्रेटिट्यूड करना है ना। और जैसे ही आप उसके ग्रेटिट्यूड में आ जाओगे, क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपका काम बनने लग जाएगा। कैसे, पढ़ते हैं आगे। आज ही अपने सबसे महत्वपूर्ण काम की लिखित काम कार्य सूची तैयार करें, जिन्हें आप अपने लिए करना या सुलझाना चाहते हैं। सूची के सबसे ऊपर इसका शीर्षक लिखें, जादुई कार्य सूची। आप अपनी सूची में ऐसे काम लिख सकते हैं जिन्हें करने का समय नहीं है या जिन्हें आप नहीं करना चाहते। साथ ही आप अपनी वर्तमान समस्याएं भी लिख सकते हैं, जिनमें रोजमर्रा के सबसे छोटे काम से लेकर जीवन की अधिक बड़ी स्थितियां शामिल हों। अपने जीवन के किसी क्षेत्र के बारे में सोचें जहां आपको अपने लिए कुछ सुलझाए जाने या कराने की जरूरत हो। देखिए, जब हम काफी टाइम से ऐसे सोचते हैं कि यार मुझे डॉक्टर को ये मेरा कुछ ब्रेकडाउन है, इसको दिखाना है, लेकिन हम नहीं जा पाते। हमें किसी से कोई कुछ ब्रेकडाउन है, लेकिन हमको उसको रिसॉल्व करना है, लेकिन हम नहीं कर पाते। या फिर हम करना नहीं चाहते, हमसे मतलब हो नहीं रहा है। तो आपको पहले हेडिंग डालनी है, आज का असाइनमेंट है, आपको हेडिंग डालनी है मैजिकल टू डू लिस्ट। ठीक है, अर्ली मॉर्निंग में करना रहता है, ये भी मैजिकल टू डू लिस्ट आपने लिखा। और ऐसे काम जिनको आप करना ही नहीं चाह रहे थे, काफी टाइम से आलस आ रहा है, या कुछ पे ऐसे कोई ब्रेकडाउन आ रहा है, या फिर आपको करना है लेकिन वो हो नहीं पा रहे, आपको उनकी लिस्ट बनानी है आज। जी। जब आप अपनी सूची पूरी कर लें, तो उसमें से 3 चीजें चुनें और आज उन पर ध्यान केंद्रित करें। कल्पना करें कि एक एक करके हर चीज जादुई ढंग से आपके लिए की जा रही है। कल्पना करें कि सारे लोग, परिस्थितियां और घटनाएं आपकी खातिर यह करने के लिए पंक्तिबद्ध हो रही हैं, और यह इसी समय हो रहा है। आपकी खातिर सारा काम हो जाता है, सब कुछ व्यवस्थित हो जाता है, सब कुछ सुलझ जाता है, और आप इसके बदले में जबरदस्त धन्यवाद दे रहे हैं। आपकी 3 चीजों में से प्रत्येक के लिए कम से कम 1 मिनट दें और विश्वास करें कि यह हो चुका है, तथा बदलने में बहुत अधिक कृतज्ञता महसूस करें। आप किसी दूसरे समय अपनी सूची के बाकी काम पर इसी तरह अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन आपने मन चाहे काम को जादुई कार्य सूची में लिखना बहुत शक्तिशाली होता है। देखो, आपको क्या करना है, मॉर्निंग में हेडिंग डाल दी मैजिकल टू डू लिस्ट। वो सारे काम जो काफी टाइम से पेंडिंग चल रहे हैं, उसमें किसी के साथ कोई सॉर्ट आउट करना हो वो भी हो सकता है। कुछ भी आपके घर का कुछ काम है, कोई बड़ी बिजनेस डील है, कुछ भी ऐसा काम है जिसमें थोड़ा सा आपको नेगेटिविटी भी आ रही है, इच्छा नहीं हो रही है करने की, या आपके हो नहीं रहे, ट्राई किया है आपने,
उनकी मैजिकल टू डू लिस्ट बना लेनी है, ठीक है। आपको हर एक एक वो काम लिख लेने हैं। और लिखना कैसे है, आपको क्या करना है कि ऐसे लिखना है कि वो जादुई ढंग से पूरे हो रहे हैं, है ना। या फिर आप नॉर्मल लिख के उसकी कल्पना भी कर सकते हो। उनमें से कोई 3 काम उठा लो और उसको विजुलाइज करो कि वो जादुई ढंग से पूरे हो रहे हैं। मान लीजिए कि एग्जांपल लेते हैं कि काफी टाइम से मैं एक बहुत अच्छा डॉक्टर सर्च कर रही हूँ। और मैंने 1-2 बार ट्राई किया, लेकिन फिर थोड़ा सा आलस के कारण बैठ जाती हूँ या नहीं कर पाती हूँ, जो भी है मेरी इच्छा नहीं होती। तो मैंने लिखा है कि थैंक यू यूनिवर्स फॉर सेंडिंग मी गुड डॉक्टर फॉर माय हेल्थ चेकअप या फॉर माय रूटीन हेल्थ चेकअप। अब मैं मान लो इस तरह से मैंने 10 काम लिख लिए, ठीक है। अब मैं उनका उनमें से कोई 3 काम चूज कर रही हूँ, जो कि उसका विजुलाइज कर रही हूँ, जैसे ड्रीम्स का विजुलाइजेशन करते हैं ना वैसे। और क्या सोच रही हूँ कि ये बड़े जादुई ढंग से पूरे हो रहे हैं और बहुत अच्छा मुझे डॉक्टर मिल चुका है और बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहा है। फिर वही आप बात आ गई प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, बोलो रहा है रही है, इस तरह से बोलो तो वो और अच्छे से आपको फीलिंग जो है जागृत होती है। जी मैम। याद रखें, आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है, और इसका अर्थ है कि जब आप समाधान के लिए कृतज्ञ होते हैं, जैसे वे आपके पास इसी वक्त हो, तो आप स्थिति को सुलझाने के लिए हर जरूरी चीज को जीवन में आकर्षित कर लेंगे। समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने से अधिक समस्याएं खींची चली आती है। आपको समाधान के लिए चुंबक होना है, ना कि समस्या के लिए। आपके पास समाधान है और समस्या सुलझ चुकी है, इस बात के लिए कृतज्ञ होने से समाधान आकर्षित होता है। देखो हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं, प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं। हो नहीं रहा, हो नहीं रहा। जैसे मेरे साथ भी ऐसा, मेरा वेट क्या स्टक हो जाता था पहले, है ना। तो मैं हमेशा ही वजन कम हो नहीं रहा, हो नहीं रहा, हो नहीं रहा, मतलब एक शौक है कि चलो यार उस पे वेट मशीन पे इतना आना चाहिए। थोड़ा सा कई लोग होते हैं ना कॉन्शियस अपने वेट को लेके, तो मैं भी उनमें से थी। तो ऐसे हो नहीं रहा, हो नहीं रहा, तो मैं क्या कर रही थी, व्हाट आई वाज डूइंग मिस्टेक, कि मैं कंटिन्यूअसली अपनी जो एनर्जी है वो हो नहीं रहा पे दे रही थी। और मुझे बोलना क्या था, व्हेन आई यूज्ड टू डू द मैजिकल प्रैक्टिस, उससे पहले कि मुझे करना क्या था, मुझे बोलना था कि मेरा वजन धीरे धीरे लगातार जो है मेरे आइडल वजन पे जा रहा है, कम हो रहा है। कम इज ऑल्सो फिर अगेन वो नेगेटिव वर्ड हो जाता है, वो लेग को दर्शाता है। तो मुझे बोलना था कि मेरा वजन लगातार जो है मेरे गोल वेट पे, जो मेरा आइडल वेट है उस पे लगातार बढ़ रहा है, धीरे धीरे जो है मेरा गोल पूरा हो रहा है, मुझे ये बोलना था। तो वही हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं, वही उसको ही डिस्कस करते हैं, उसको ही डिस्कस करते हैं। तो फिर होता क्या है, समान ही समान को आकर्षित करता है। वही चीज डिस्कस कर रही हूँ, वही चीज थॉट में, वही चीज चलती जा रही, चलती जा रही। तो समस्या का समाधान मिला ही नहीं, वही समस्या को डिस्कस कर करके उसी को और अट्रैक्ट करती जा रही। या ऐसे कई लोग होते हैं ना, तो फिर उनका वही स्टक रहेगा वेट, या फिर बढ़ता जाएगा, कम नहीं होगा, क्योंकि हमने बार बार बोला ही है कम नहीं हो रहा, कम नहीं हो रहा, तो कैसे होगा। तो क्यों, बात बोलने की वर्डिंग्स की सिर्फ नहीं है, बात यहाँ पर हमारे थॉट कहाँ आके रुक गए, हमारे थॉट नेगेटिव एनर्जी में जाके रुक गए हैं। जी। यह जादुई अभ्यास कितना शक्तिशाली है, ये बताने के लिए मैं आपको अपनी बेटी के जीवन का एक प्रसंग बताना चाहती हूँ, जिसमें उसने अपने खोए हुए वॉलेट को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अभ्यास किया। देखो यहाँ एक पर रात रोंडा की बेटी है जिसका एक वॉलेट गुम गया था। वो कैसे उसने अट्रैक्ट किया, देखो आपको चीजें अट्रैक्ट करने का साइंस पता होना चाहिए। मैजिक अट्रैक्ट आप खुद करोगे, हो नहीं रहा कैसे करना है, ये सब छोड़ो। एक एक प्रैक्टिस को, मतलब पता है क्या, लोग बड़ा उसको इजीली ले लेते हैं। बुक मंगवाओ, नहीं मंगवा सकते नो प्रॉब्लम, पीडीएफ है। हर एक चैप्टर को वापस पढ़ो कि करना क्या है, कैसे असाइनमेंट करना है, लिखना कैसे, वो लिखने की लैंग्वेज भी बता देती है। रोंडा एग्जाम्पल देके हर चीज लिखने की लैंग्वेज भी बताती है कि धन्यवाद, नाम, फिर क्योंकि, सब कुछ बताती है। वापस चैप्टर पढ़ो, 10 मिनट लगेंगे एक चैप्टर खुद से पढ़ोगे तो बहुत चीजें क्लियर होती है। भाई मैंने 5-6 बार करने के बाद भी मुझे नए नए वर्ड्स निकल के एक्चुअल मीनिंग पता चलता है उसका, कि क्या मीनिंग है इसका। तो काम अपने आप बनेंगे। वैसे ही रोंडा यहाँ पे बता रही है अपनी बेटी के लिए कि उसका वॉयलेट बिल्कुल ऐसी जगह खो गया कि जहां उसको ये भी याद नहीं कि कहाँ खो गया, और उसने कैसे आकर्षित किया, कैसे उसका वॉयलेट उसको वापस मिल गया, देखो। एक बार एक रात बाहर रहने के बाद मेरी बेटी को अगली सुबह पता चला कि उसका वॉलेट आपके पास नहीं है। उसके उसके पास नहीं जरा है, हाँ। उसके पास नहीं है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह कहाँ खोया होगा। उसे तो यह भी नहीं पता था कि यह खोया है या नहीं। उसने उस
रेस्तरां में वॉलेट खोजा जहां उसने डिनर किया था, रेस्टोरेंट में। वह टैक्सी कंपनी भी गई जिसकी टैक्सी में बैठकर घर पहुंची थी। उसने स्थानीय पुलिस स्टेशन और सड़कों पर खोजबीन की। उसने आसपास के दरवाजे खटखटाए लेकिन किसी को भी उसका वॉलेट नहीं मिला था। मेरी बेटी के वॉलेट में सामान्य कीमती चीजें थी, जैसे उसके बैंक और क्रेडिट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और नकदी। लेकिन इसके अलावा उसकी सबसे बड़ी चिंता यह थी कि उसके वॉलेट में उसका पता या संपर्क की कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि वह कुछ समय के लिए विदेश गई थी। उसके नाम पर कोई सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध फोन नंबर नहीं था और एक आम सरनेम होने के कारण कोई आशा नजर नहीं आ रही थी। देखो, रोंडा का जो पर्स गुमा था, जो वॉलेट गुमा था, उसमें आप बोलोगे यार कार्ड्स में तो होता है, हो सकता है कि उधर जो ड्राइविंग लाइसेंस और जो चीजें हो उसमें उसका एड्रेस और नाम नहीं लिखा था, क्योंकि वो काफी टाइम से दूसरे शहर में रह रही थी। तो सिर्फ एक कॉमन सरनेम, जैसे हमारे यहाँ शर्मा सरनेम बड़ा कॉमन है, तो उस टाइप का एक सिर्फ सरनेम जो है वह लिखा था उस पे, सिर्फ सरनेम का कुछ एक कुछ भी होगा जिसमें उसका सिर्फ सरनेम लिखा था। अब उसको पता नहीं उसने कहाँ छोड़ा, क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आया, उसको कुछ याद नहीं आ रहा था। अब कैसे मैजिक होता है वो देखना। हम्म। लेकिन लगभग असंभव दिखने वाली बाधाओं के बावजूद उसने बैठकर अपनी आंखें मूंद ली और मन ही मन वॉलेट की तस्वीर देखने लगी। उसने चित्र देखा कि वह वॉलेट हाथों में थामे है, उसे खोल रही है, अपना सामान टटोल रही है और उसे जबरदस्त कृतज्ञता महसूस हो रही है कि उसके पास वॉलेट है तथा हर चीज दोबारा अपने हाथों में मिल गई है। देखो उसने क्या प्रैक्टिस की। उसने सबसे पहले तो उसको इमेजिनेशन में लेके गई, उसका फोटो देखा, है ना, और मनी मन जो है वायलेट की तस्वीर को अपने अंदर देखा, विजुलाइज किया, और उसको मिल चुकी है। और उसे बहुत ग्रेटिट्यूड फील हो रहा था कि इस वॉयलेट ने मेरा कितना साथ दिया है। सबसे पहले तो उसने ग्रेटिट्यूड किया उसका। हमें एक पर्स का भी नॉर्मली, मैंने नहीं बताया कि जब आप ग्रेटिट्यूड करते हो तो एक एक चीज का ग्रेटिट्यूड करो, कि क्यों मेरा, मान लो मुझे जैकेट पहना हुआ है, ये जैकेट मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इस जैकेट की, क्योंकि मुझे सर्दी से बचा रहा है, क्योंकि ये मेरे ऊपर अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये बड़ा ही कूल और कंफर्टेबल जैकेट है। इस टाइप से आपको हर चीज का ग्रेटिट्यूड करना है। तो उसने वैसा ही किया। अब इसी से रिलेटेड मैं भी मेरा एक शेयरिंग करती हूँ। अभी कुछ दिनों से, लगभग लगभग 20 दिनों से, मैंने मॉर्निंग में आज शेयरिंग की थी मॉर्निंग के सेशन में, कि 20 से 22 दिनों से मेरे हस्बैंड की बहुत इंपॉर्टेंट फाइल थी, बहुत इंपॉर्टेंट, वो मिल ही नहीं रही थी। और वो कई प्रॉपर्टी के पेपर्स थे, और अगर वह हमको नहीं मिलती तो हमें 5 लाख रुपीज पेनल्टी भरनी पड़ती। अब क्या हुआ कि मुझे बोला, मेरे हस्बैंड ने काफी दिनों से बोल रहे थे, उन्होंने अपना पूरा ढूंढ लिया, मैंने अपना पूरा ढूंढ लिया, लेकिन चलो उन्होंने कहा कि अभी 10 दिन है, प्लीज इसको ढूंढो ढूंढो कैसे भी करके। अब वो क्या है कि मेरी बेटी को देके गए, जो भी देके गए थे, तो उसने पता नहीं, उसको कुछ भी याद नहीं है। दैट टाइम आई वॉज नॉट एट होम, तो याद ही नहीं था। अब हम ढूंढ रहे थे, फिर मैंने कहा यार मैं क्यों इतना जो है दिमाग लगा रही हूँ क्या। मैंने सिर्फ और सिर्फ इतने दिनों तो मैं ढूंढ रही थी, मतलब थोड़ा सा केयरलेस हो गई थी, यूं समझ लो, कि ध्यान नहीं दिया, थोड़ा सा ढूंढ लिया, फिर छोड़, फिर भूल गए, फिर उन्होंने ढूंढ लिया, फिर भूल गए, पता चलो अभी 10-15 दिन है। फिर मैंने कहा यार मैं इतना क्यों ध्यान लगा रही हूँ, कहाँ नहीं मिल रही, नहीं मिल रही, इसी पे ध्यान लगा रही हूँ ना, नहीं मिल रही, नहीं मिल रही। तो ये गलती कर रहे थे। फिर कई बार क्या होता है कि असाइनमेंट्स पता है, लेकिन कहाँ कौन सा असाइनमेंट यूज करना है, अपनी अपनी जो रेगुलर की जो लाइफ है, अपनी जो ओरिजिनल लाइफ है, उसमें कौन सा असाइनमेंट यूज करना है, ये ट्रिक भी सीख लेना। ये आपको आगे आने वाले टाइम में धीरे धीरे मैजिक बुक करते करते समझ में आ जाएगा। तो मैं सोची थी नहीं मिल रही, नहीं मिल रही, फिर दिमाग लगाया यार क्या करना है। फिर मैंने उठाई पेन और कॉपी और लिखा उस फाइल का थैंक यू। वो फाइल जिस भी चीज की थी, कोई जिस भी प्रॉपर्टी की थी, उसका थैंक यू। फाइल मिल चुकी है, मिल चुकी है, और हम बहुत खुश हो गए हैं। फाइल बड़ी आसानी से इधर इसी रूम की बात है, इस रूम में मिल चुकी है। ये सोचा सोचा सोचा, और आप बिलीव नहीं करोगे कि ऐसे बैठे हैं, इधर इसी रूम में बैठे हैं, और 50 बार देख लिया यहाँ पे, और सामने, जस्ट सामने सामने बैग में पड़ी है, मतलब उस कैरी बैग में पड़ी है। और जहां पे हमने 50 बार देखा है, जहाँ पे फाइल्स ऑलरेडी पड़ी रहती, वही कैरी बैग में पड़ी, और बड़ी आसानी से कल नाइट में ही मिल गई। कि मेरे हस्बैंड ने कहा अरे ये तो रहा बैग, इसमें है, इसमें कौन सी फाइल्स पड़ी है। तो आप समझ रहे हो कि ये कोई ऐसी चीजें नहीं हो रही है, ये सब कुछ प्रैक्टिस से हो रहा है, सब कुछ। मतलब मैं आपको कुछ शेयरिंग्स तो कर भी नहीं सकती कि मतलब कैसी कैसी चीजें होती है लाइफ में। बट
ये ध्यान रखना कि चौका कहाँ मारना है। अगर यूनिवर्स एग्जाम लेगा तो उस एग्जाम में पास कैसे होना है, चौका मारना आना चाहिए। मतलब कि आपके सिचुएशंस जो आती है वहां पर आपको कैसे डील करना है, कौन सा फॉर्मूला फिट करना है। उसके अलावा भी कई ऐसी सिचुएशंस आती है जहां पर आपको असाइनमेंट्स लगाने दूसरों की हेल्प करने के लिए। ये होता है यूनिवर्स के खेल में छक्का मारना चौका मारना। अब कैसे होता है वो, जैसे कि आज मैंने एक किसी को देखा जिसका बच्चा था, वो पैसे मांग रहे थे। बच्चा था उसका पूरा जो है ये जो जबड़ा था वो बिल्कुल कटा हुआ, बिल्कुल वो लेटा हुआ था, तो पैसे मांग रही थी। वैसे मुझे इन लोगों को मतलब जो दूसरे जो ऐसे चल फिर पाते हैं, जो अपने बच्चों से ऐसे करवाते हैं, उनको पैसे देना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है उससे बढ़िया उनको कुछ खाने का दे दो या उनको कुछ कुछ ऐसा करो उनके लिए। तो ऐसी सिचुएशंस जब आपकी आती है तो आपको क्या करना चाहिए, आप सबसे पहले तो जब भी किसी को पैसे दो, पहला हमने पैसों वाला एक असाइनमेंट किया है। जब भी आप किसी को बांटने के लिए पैसे देते हो तो कोशिश तो ये करा करो, एक 10-10 की गड्डी या जो भी आपकी श्रद्धा है, 20-20 की गड्डी या कॉइन्स जो होते हैं वो अपने पास अलग से इन चीजों के लिए रख लिया करो, है ना, किसी को भी देने के लिए जब आप रखते हो। और उनको एक एक नोट को ब्लेस करा करो, है ना, कि ये जिसके पास भी जाए उसके सारे सपने पूरे हों, उसके घर में उसकी सारी इच्छाएं की पूर्ति हो। उस कॉइन्स को भी, क्योंकि हम यूजुअली कॉइन्स दे देते हैं ना, 10 का सिक्का, 5 का सिक्का, उसको आप ब्लेस्ड नोट्स बोलते हैं, ब्लेस्ड कॉइन्स बोलते हैं। और ये सिर्फ मांगने वालों को ही नहीं, जब भी आप किसी को पैसे दे रहे हो तो आप उस पर ब्लेसिंग्स करके दोगे, उसको हाथ में रख के अपनी हाथों से एनर्जी दे के। तो इसको बोलते हैं ऐसे लोगों की हेल्प करना, यानी कि मौके पे चौका लगाना। यूनिवर्स के असाइनमेंट्स को, यूनिवर्स के एग्जाम को असाइनमेंट वाला ट्रिक फिट करके अपनी अपने लाइफ में जो है ना वो बैंक बैलेंस बढ़ाना ग्रेटिट्यूड का। जी, यही चीजें हैं जो आपको आगे अपने सपनों तक ले जाएगी। अब मेरा इंटेंशन ऑब्वियसली यार, ऐसे लोगों में कौन लालच करेगा, कोई लालच नहीं था, लेकिन ये एक आदत बन चुकी है कि नोट्स को जब मांगने वाला कोई हो तो उसको ब्लेस करके देना कि भगवान इसको सद्बुद्धि दे, कुछ अच्छा काम करे, इसके सारे सपने पूरे हो। तो यही चीजें आपको भी अपनी लाइफ में करनी है। जब भी किसी को पेमेंट कर रहे हो, बड़े से बड़ा शोरूम वाला ही क्यों ना हो, बहुत पैसा, उसको ब्लेस करके दो ऑटोमेटिकली, क्योंकि दुनिया गोल है, एनर्जी पूरी घूम के आपके पास वापस आएगी, है ना। तो ये चीजों का ध्यान रखना। अब रोंडा की बेटी के साथ क्या हुआ, उसने विजुलाइज किया, विजुलाइज करने के बाद उसने ऐसा सोचा कि मुझे मिल चुका है मेरा पर्स। जी मैम, पढ़िए। पूरे दिन जब भी मेरी बेटी ने इस बारे में सोचा, उसने हर बार कल्पना की कि वॉलेट उसके हाथ में है, और उसे बहुत अधिक प्रसन्नता और कृतज्ञता महसूस हुई कि उसका वॉलेट उसके पास लौट आया है। उस रात उसके पास एक किसान का फोन आया, तो जो 100 मील दूर रहता था। किसान ने बताया कि उसे उसका वॉलेट मिला है। इस कहानी की वाह। असाधारण बात यह है कि किसान को वॉलेट सड़क पर सुबह सुबह मिला था, वह भी मेरी बेटी के घर के ठीक बाहर। किसान ने तत्काल वॉलेट में संपर्क के लिए जानकारी टटोली, मालकिन का पता लगाने की कोशिश में कई फोन घनघनाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हताश होकर उसने कोशिश छोड़ दी और वॉलेट लेकर खेत पर चला गया। देखो, उस किसान को उसी के घर के बाहर मिला, और उसके बाद उसने उसकी कोशिश करी कि यार कुछ तो इसकी डिटेल्स पता चल जाए, लेकिन उसकी डिटेल्स नहीं मिली। और फिर वो उसने फिलहाल तो एक ब्रेक ले लिया एक तरह से। जी मैम, पढ़िए। लेकिन खेत में घूमते घूमते उसे वॉलेट बार बार याद आता रहा, और उसने आखिरी बार इसकी मालकिन की खोज करने का निर्णय लिया। उसे एक पर्ची पर एक व्यक्ति का नाम दिखा, और उसके नाम को मेरी बेटी के सरनेम के साथ मिलाकर डायरेक्टरी सर्च को फोन किया। उस नाम और सरनेम वाला एक ही नाम था। किसान ने उसी फोन नंबर को घुमाया, और वह मेरी बेटी के पिता का फोन नंबर था। हम यह बात आज तक नहीं समझ पाए कि उस किसान को वह नंबर कैसे मिला, क्योंकि वह अनलिस्टेड नंबर था। इस घटना के बाद हमने कई बार डायरेक्टरी ऑफिस को फोन करके पूछा है, और हर बार यही प्रतिक्रिया मिली है कि माफ करें, इस नाम से कोई नंबर नहीं है। आप देखो कैसे हुआ ये सब कुछ। मतलब कि
जिस नंबर पे किसान ने फोन लगाया वो तो नंबर एक्चुअली कोई था ही नहीं, क्योंकि अगर उस वो नंबर सही होता, मेरे गूजबम्स आ रहे हैं इस सिचुएशन पे, क्योंकि अगर वो नंबर सही होता तो जब रोंडा ने और उसकी बेटी ने लगाया तब भी लग जाता ना, एक बार नहीं लगता, दूसरी बार 10 बार उन्होंने और ट्राई किया। मतलब किसान को एक नंबर मिलता है, कैसे मिलता है नंबर, खेत में घूमते घूमते उसे वॉयलेट बार बार याद आता रहा और उसने आखिरी बार इसकी मालकिन की खोज करने का निर्णय लिया। उसने सोचा यार बहुत यार इसको वॉयलेट देना है, लेकिन चलो एक अपन बोलते लास्ट टाइम एक और ट्राई करते हैं। उसे एक पर्ची पर एक व्यक्ति का नाम दिखा और उसके नाम को मेरी बेटी के सरनेम के साथ मिलाकर डायरेक्टरी सर्च पर फोन किया। कोई पर्ची उसके वॉलेट में होगी और उस पे उसके फादर का नाम था, जबकि वो बोल रही है ऐसा कुछ उसमें था ही नहीं, तो चलो वो भी ठीक है। उसके बाद उस सरनेम जो उसकी वॉलेट में लिखा हुआ था किसी लिस्ट में, उन दोनों नामों को जोड़ा और उसने एक नंबर निकाला डायरेक्टरी में से, उस पे लगाया और उससे उसका जो है उसके फादर ने उसकी डिटेल्स दे दी कि ये यहाँ पर मिलेगा, ये यहाँ पर इसका है और ये यहाँ पे मिलेगी आपको। अब बात यहाँ आती है कि वो डायरेक्टरी में वो नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। और ये उनको कैसे पता चला, बाद में पता चला, क्योंकि किसान ने उनको बताया कि मुझे ऐसे ऐसे आपका नंबर ऐसे ऐसे मिला है। तो कैसे हुआ ये चमत्कार, क्योंकि उसका विजुअलाइजेशन इतना पावरफुल था कि यूनिवर्स को वो देना ही था, है ना। वो इतना खुश हो गई, इतना कॉन्फिडेंटली सोच रही थी कि मेरा वॉयलेट मुझे मिल चुका है। तो यूनिवर्स ने एक ऐसा नंबर निकाला, वो नंबर वो डायरेक्टरी में फिट किया, उस सिर्फ पर्टिकुलर उस टाइम के लिए जिस टाइम पर उस किसान को फोन करना था। कौन सा नंबर फिट किया यूनिवर्स ने, उसके ही फादर का। ये सब चमत्कार हैं और होते हैं। जी। 100 मील दूर से लगभग असंभव दिखने वाली घटनाओं की बेहद असाधारण श्रृंखला के जरिए मेरी बेटी का वॉलेट जस का तस लौट आया। उसने कृतज्ञ बनकर अपनी भूमिका निभाई कि उसे वॉलेट मिल गया है, और जैसा हमेशा होता है कृतज्ञता ने अपना जादू कर दिया तथा उसका वॉलेट उस तक पहुंचाने के लिए हर व्यक्ति, परिस्थितियां और घटना को सक्रिय कर दिया। सब कुछ कृतज्ञ कैसे हुआ, सिर्फ और सिर्फ ग्रेटिट्यूड से। ग्रेटिट्यूड ने वो नंबर, वो एक सबसे पहले तो पर्ची लगा दी उसके फादर की, वह नंबर भी आ गया, नंबर लग भी गया, बात भी हो गई उसके फादर से, जबकि डायरेक्टरी में तो कोई ऐसा नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये सब किसने किया, यूनिवर्स ने। क्योंकि एनर्जी है भाई, एनर्जी सब कुछ करा देगी। कोई भी व्यक्ति सामने हो उससे मतलब आपके काम ऐसे व्यक्ति बना देंगे जिनसे आपका कोई ब्रेकडाउन रहा हो, जिनसे आपको उम्मीद ही नहीं थी कि यार ये मेरे लिए काम आएगा, है ना। आप सोच भी नहीं सकते ऐसी ऐसी चीजें हो जाएगी। मैं आपको बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ। मेरे हस्बैंड सबसे पहले तो अर्ली मॉर्निंग में नहीं उठ सकते, पर अभी काफी, देखो मैं आपको बताने के लिए बता रही हूँ, बाकी मैं ऐसे बोलती नहीं, मैं हमेशा हर दिन बोलती हूँ जल्दी उठते जल्दी उठते, जल्दी सोते जल्दी उठते, मैं आपको मतलब सिर्फ ये बताने के लिए बता रही हूँ। तो अभी क्या हो रहा है कि काफी टाइम से वो एक सही टाइम पे, मतलब बहुत जल्दी भी नहीं लेकिन एक फिर भी बहुत बेटर तरीके से उठ रहे हैं, बहुत बेटर हो गए हैं। सुबह पहले तो 9, 9:30, 10 भी हो जाती थी, तो अभी वो जल्दी उठ रहे हैं, मतलब 8:30, 8:15 ऐसे उठ जाते हैं, ठीक है। अब मेरे हस्बैंड ने आज तक मेरे बच्चों को कभी स्कूल नहीं भेजा है, मतलब कि मैं नहीं हूं या मेरे साथ कोई इस चीज में हेल्प की हो कि उनको स्कूल भेजने के लिए, कि चलो साथ में रेडी कर लेते हैं, मतलब ये एक उनका समझ लो कि एक होता है ना, किसी किसी से नहीं होता कोई काम, तो वो चीज है। अभी वो जल्दी भी उड़ जाते हैं। और अभी मैं 3 दिन बाहर थी, उन 3 दिनों में मेरे हस्बैंड ने 2 दिन बच्चों को स्कूल भेजा। मतलब एक नामुमकिन सा काम था एक तरीके से किसी मैनेज, क्योंकि और बड़ा ही खुश होके, बड़ा ही इंजॉय करके उनको रेडी करना, सब कुछ करना, मतलब सब कुछ कर लिया उन्होंने, जो कि उनका एक सबसे बड़ा ही एक बोलते कि जस्ट टू टेल यू कि ये वीक पॉइंट समझ लो कि बच्चों के साथ अर्ली नहीं उठ सकते वो, अपने स्कूल टाइम में भी बड़ी उनको दिक्कत थी। तो हम्म। ऐसी चीजें यूनिवर्स अपने आप कर लेता है, वो इंसान भी आपका काम करेगा जिससे आपको उम्मीद ही नहीं होगी कि यार ये कैसे करेगा, और होगा कैसे। सब कुछ यहाँ से, सब कुछ इस इधर से होगा, खुद से होगा, काम खुद पे करना है, उस पे तो काम करना ही नहीं है। मतलब सबसे पहले तो खुद पे काम करना है ना, खुद को उठाना है भाई, अमृत वेले में उठ भाई, ग्रेटिट्यूड लिख भाई, इस व्यक्ति पे काम कर, आज आज चलो इसका पिक्चर लेते हैं, आज इसके लिए काम करते हैं, आज इसमें मैजिक डस्ट करते हैं, आज ये करते हैं, आज वो करते हैं, आज ये वाला असाइनमेंट करते हैं। उठाओ बुक निकालो, कोई असाइनमेंट करो। तो ये चीजें हैं जो कि अपने आप मतलब काम करवाती है। आप सोचो कितना बड़ा मैजिक है ये। जी। कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके इस्तेमाल के लिए भी उपलब्ध है और हमेशा रही है। आपको तो बस इसे अपने लिए खोजना है और इसका इस्तेमाल करना सीखना है। देखो यूनिवर्स रीअरेंज भी कर देता है चीजें,
मतलब कि कुछ अरेंजमेंट्स हो चुके हैं, पहले ही हो चुके हैं, लेकिन दोबारा से वो रीअरेंज हो जाएंगे आपके लिए। बस आपकी फीलिंग स्ट्रांग होनी चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, ग्रेटिट्यूड भर भर के होना चाहिए। मतलब हम क्या करते हैं, हमारी उस रियल लाइफ में अटक जाते हैं, और हमको एक्चुअली क्या है, अपनी स्क्रिप्टेड जो हमारी चीजें, जो हमारे सपने हैं, उसको बिल्कुल फिल्म की तरह सच्चाई से सोचना है कि ये हो रहा है। एंजॉय करो ना, क्या जा रहा है। उस स्क्रिप्ट को पढ़ो जो हमारे सपनों की हमने स्क्रिप्ट लिखी, उस ऑडियो को सुनो जो हमने ऑडियो बनाया है, उस विजन बोर्ड को दोबारा दोबारा देखो, उसी में रहो। 7 8 दिन सप्ताह के जो है 7 दिन 24 ही घंटे उसी सिचुएशन में रहो, काम करते चलो, जो लाइफ का जो रूटीन का काम है वो करते जाओ, और उस दुनिया में रहो, इमेजिनेशन की दुनिया में। और मेरी इनकम जो है महीने की, जो भी आप लोगों ने सोची 1 लाख हो जाएगी, तो यार मैं ये करूंगी, और मैं पता है देखना ये करूंगी, देखना मैं ना थोड़ा यार मैं डोनेशन भी दूंगी यार, मैं ज्यादा नहीं तो 5,000 हर महीने के किसी न किसी गरीब की सहायता करूंगी। यार मैं ना जो है मैं शॉपिंग अब इस वाले मॉल से करूंगी, यहाँ इस सिटी में जाके। ऐसे सोचते रहो, क्या जा रहा है, वही बुरी मतलब नेगेटिव नेगेटिव, इसने ये कहा उसने वो कहा, सोचने से तो बेटर है कि ये सोच लो, है ना। जो मतलब हमारे दिमाग में क्या होता है कि वो बातें चलती रहती है, नेगेटिव बातें। तो उससे बढ़िया है कि जो अपना ड्रीम लिखा है ना, उसके बारे में सोचो। यार मुझे ये साड़ी लानी है, और ये साड़ी देखना मैं लेके आ जाऊंगी ना, तो मैं इतनी सुंदर लगूंगी, ऐसा होगा वैसा होगा, ये चीजें सोचो। यस। जी। जादुई अभ्यास क्रमांक 18, जादुई कार्यसूची। नंबर 1, पहले अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखने की आपको आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, उन उन सबसे महत्वपूर्ण काम या समस्याओं की लिखित सूची बनाएं जिन्हें आपको करने या सुलझाने की जरूरत हो। अपनी सूची का शीर्षक जादुई कार्य सूची लिखें। नंबर 3, अपनी सूची के 3 सबसे महत्वपूर्ण काम चुन लें और एक बार में एक एक करके यह कल्पना करें कि हर काम आपके लिए चुन लिया गया है। नंबर 4, हर काम पर कम से कम 1 मिनट का समय दें। यकीन करें कि यह पूरा हो गया है और बदले में हार्दिक कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 5, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द कहें धन्यवाद। थैंक यू सो मच सीमा मैम, थैंक यू सो मच। वर्षा मैम आप स्क्रीन हटा दीजिए, आपको असाइनमेंट समझ में आ गए होंगे। फर्स्ट असाइनमेंट बहुत कॉमन है कि आपको क्या करना है, अपनी जो डेली मॉर्निंग में काउंटर ब्लेसिंग्स करते हो वो कर लो। उसको थोड़ा इजी वे में बनाने के लिए आप उसको अलग अलग पार्टीशन में डिवाइड कर सकते हो। लाइक आज हेल्थ पे लिख लो, आज फैमिली रिलेटिव्स पे लिख लो, आज जो है ग्रेटिट्यूड सारी सर्विसेज पे लिख लो, हाउस हेल्प पे लिख लो कि मेरी हाउस हेल्प क्या क्या करती है। आज ग्रेटिट्यूड जो भी घर में जो भी काम करते हैं आपके लिए, उनके उनके बारे में लिख लो। आज शॉप का लिख लो, आपकी जो भी शॉप है, आपके हस्बैंड का जो भी बिजनेस, उसका ग्रेटिट्यूड लिख लो। आज जो है अपने बॉडी पार्ट्स का कोई एक पार्ट उठा लो, उस पे लिख लो, या अलग अलग पे लिख लो। और इस तरह से आपको जो है ग्रेटिट्यूड लिखने हैं अर्ली मॉर्निंग में, जो या मेटलिस्टिक थिंग्स पे लिख लो। आज उन लोगों के लिए लिख लो जिन्होंने पास्ट में आपकी बहुत हेल्प की है, याद करो उन लोगों को। तो वो भी आपका जो है ग्रेटिट्यूड ही, काउंटर ब्लेसिंग्स ही है। आज उन टीचर्स के बारे में लिख लो जिन्होंने आपको पढ़ाया है, यह है काउंटर ब्लेसिंग्स। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, उन सबसे महत्वपूर्ण काम है समस्याओं की लिखित सूची बनाए जिन्हें आपको करना है, सुलझाने की जरूरत हो, जो भी काफी टाइम से सोच रहे हो काम नहीं हो रहा है और सॉल्व करना है, उनको लिखो। और अपनी सूची का शीर्षक मतलब पहले हेडिंग डाल देना मैजिकल टू डू लिस्ट। एक टू डू लिस्ट हमने बनाई थी काम करने पूरे दिन में वो, और एक मैजिकल टू डू लिस्ट है। अपनी सूची के 3 सबसे महत्वपूर्ण काम चुन ले। उन 3 कामों को चुनना है उस पूरी लिस्ट में से, और एक एक के बारे में आपको कल्पना करनी, विजुअलाइजेशन करना है कि ये काम जो है, हर काम आपके लिए चुन लिया गया है, मतलब वो काम जो है हो रहा है धीरे धीरे कंप्लीट हो रहा है, और अच्छे से हो रहा है, मैं बहुत खुश हूँ, इस टाइप से आपको विजुअलाइजेशन करना है। हर एक एक काम को 1 1 मिनट का विजुअलाइज करना है आपको, और उसके लिए ग्रेटिट्यूड करना है, हो चुका है, मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, इस टाइप से ये विजुअलाइज करना है, और लिखना सिर्फ एक एक बार है। आज रात सोने से ठीक पहले आपका मैजिक रॉक की प्रैक्टिस जो आप करते हो वो करनी है। तो आज सबसे पहले तो जिसने भी सेशन जो है ठीक से नहीं सुना है, या जो लोग नहीं अटेंड कर पाए, आज प्लीज आज का सेशन सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैंने हम लोगों ने ट्राई किया कि आपके क्लियर हो। वीडियो जरूर देखना एक बार वापस से कि कहाँ हम गलती कर रहे हैं, कहाँ हमारी एनर्जी अटक गई है, और उस एनर्जी को रिलीज करना है, अच्छे मोड में लाना है। ओवरऑल कुछ भी मत करो, सिर्फ खुद को हंसाओ, खुद को खुश रखो। देखना जोक्स मारते हो, जब हंसते हो तो बड़ी पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। तो खुद को खुश रखने का मेन टारगेट रखो, साथ साथ ग्रेटिट्यूड करते चलो।
होगा क्या, एनर्जी एक दिन मैच कर ही जाएगी। सबसे बड़ी चीज ये कि हमको हमारी एनर्जी पे काम करना है, फ्रीक्वेंसी पे हमारी काम करना है। चलिए, किसी का कोई क्वेश्चन है? ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, गुड नाइट, थैंक यू।